हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्यानंद बायोलॉजी में स्वागत है मेरे भाई। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ ही रहे थे कि बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, वॉयलेंस हो रही थी। इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग बंद किया, जाके समझाया उसे, फिर से मैं आया हूँ वापस आप लोग के पास। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती क्या है? सिस्टम हुज फंक्शन आर कोऑर्डिनेट विथ अदर सेल ऑर्गेनेल। मतलब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, दोनों दोनों ना आपस में ना कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। गोल्गी, जैसे एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ जी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टोटल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टोटल चार पार्ट होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो लिखो ना मेरे भैया, लिखो ना, लाइसोसोम। ठीक है ना, और एक वैक्यूल। ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ एक बार और आप लोग को बताऊं, एक बार और आप लोग को बताऊं। ठीक है ना। हाँ जी, देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती क्या है मेरे भाई? क्या होती है बताओ ना। सिस्टम हुज फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड विथ विथ अदर सेल ऑर्गेनेल। ठीक है ना। सबका भाई, सबका फंक्शन जो है ना सेम, मतलब कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, ठीक है ना भैया। ये अगर मान लो यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई भी चीज बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे भेज रहा हूं, आगे पैकेजिंग का काम कौन करेगा? हर एक चीज का ना भाई काम बांटा हुआ है, कौन क्या करने वाला, कौन क्या करेगा। ठीक है ना भैया, क्लियर है, क्लियर है। कौन क्या करेगा, हर एक चीज का काम बांटा हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। और हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे क्या? क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखो ना भैया, लिखो ना, क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट, एक मिनट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है? क्या होती है सर? बताओ ना भैया, बताओ ना, क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिखो ना, लिखो ना, इसका क्या होती है? पॉइंट बना के लिखो भाई, सोना नहीं है, जग के रहना है, जग के पढ़ना है भाई, माहौल जमा देना है। कैसा नहीं आएगा नीट में क्वेश्चन? देखना भाई, टू दी पॉइंट में पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी में लिखी है, जो नीट में आने वाली है, मैं बताऊंगा। और देखो 2024 में ना, यहां से ना, आज के लेक्चर से ना एक क्वेश्चन ना फिक्स है, लिखवा के ले लो मेरे से। ठीक है ना, मैं वो बताऊंगा, मैं आज ही बताऊंगा। 1 घंटे के लेक्चर में ना, आज 1 घंटे के लेक्चर में ना आपके नीट में 4 से 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कंफर्म, श्योर है, 110%। ठीक है ना। तो भैया क्या है प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क? क्या है भैया, क्या है? प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम, रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड, मतलब दखरा हुआ। जैसे जैसे मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, जैसे 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 मैं, एक मिनट, मैं पेज कोई फाड़ता हूं। ठीक है ना भैया, ठीक है ना, ठीक है ना। आप लोग स्कैटर का मतलब, जैसे ये रहा, ये पेज है। ठीक है ना, इसको मैं यहां से इसको फोल्ड कर लिया। स्कैटर्ड मतलब आप लोग को नहीं पता हो या पता भी हो, मैं बता ही देता हूँ, बताने में क्या दिक्कत है भाई? दखरा हुआ, समझ रहे हो ना, दखरा हुआ। बस बस भैया, बस बस, इतने समझदार कब से हो गए? ये रहा स्कैटर्ड। ठीक है ना, दखरा हुआ है ना, दखरा हुआ भाई, देख, देखना भाई, देखना है ना, दखरा हुआ, बस यही रहा स्कैटर। ठीक है, क्लियर है भैया? हाँ, स्कैटर कहां पे होगा? इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है भैया? हाँ जी सर, क्लियर है ना? ठोक दो लाइक भाई, ठोक दो, जय महाकाल की। भाई ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है भाई। अब ये लोग मिथ मत बना देना कि रोस्ट कर रहे हैं किसी को। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। अपन भाई कौन होते हैं रोस्ट करने वाले, कौन होते हैं भैया। ठीक है, और देखो हो गया ना क्लियर। प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है भैया, क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अब बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर डिवाइड करता है, इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, दो पार्ट में वो डिवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब जैसे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और एक होता है ल्यूमिनल, ठीक है ना, वो होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखो ना, पॉइंट बना के लिखो ना, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रा सेलुलर स्पेस इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ठीक है ना भैया, हाँ जी। अब वो कौन कौन सा कंपार्टमेंट है बताओ, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहे सर वो कौन कौन सा कंपार्टमेंट है। एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक है ल्यूमिनल, ठीक है ना। कैस कौन सा है, एक है ल्यूमिनल जहां कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, कहां होता है ये, साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना भैया, क्लियर है ना भैया। एक मिनट भैया मैं आ रहा हूं, एक मिनट भैया, लाइन रुकना पा रहा हूं, सॉरी लाइन ये रुकना है ना, आ गया, ठीक है ना। एक होता है ल्यूमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है ना। एक कहां प्रेजेंट होती है, एक कहां प्रेजेंट होती है, एक प्रेजेंट होती है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, बाहर, ठीक है ना। अब अब क्या है भैया, सर अब क्या बताओगे, आप बताओ ना भैया, क्या बताओगे, मैं बताऊंगा ना, काहे घबरा रहे हो भाई, घबराना नहीं है। देखो सर, आपने तो बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो टाइप के होते हैं। ओ सर कैसी बात कर रहे हो, एक मिनट सर, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं भैया, कितने टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो नीट में ना भैया यहीं से क्वेश्चन आएगी, यहीं से कंफर्म है आएगी 2024 में। क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये बताओ सर, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रही होगी, सर ये रफ है क्यों, किस वजह से रफ है, बताओ ना सर। ये रफ है क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम मिलती है, राइबोसोम प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ये रफ है। क्या, रफ बिकॉज ऑफ, लिखो ना भैया, लिखना है, हर एक पॉइंट लिखना है ताकि आपको क्लियर रहे ये क्यों रफ क्यों है, लिखो। एक मिनट मैं छोटा पेन का थिकनेस में छोटा करता हूं, ठीक है। क्या है, रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। क्लियर है भैया, क्लियर है, इसी वजह से वो रफ होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके सरफेस पे इसके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होती है, नहीं मिलती है, इसी वजह से ये स्मूथ है, ठीक है ना। अब दोनों का काम क्या होता है, भैया मैं अभी बताऊंगा ना दोनों का क्या काम होता है, ठीक है ना। क्लियर है ना भैया, आप बताओ। देखो भैया, देखो बात क्या है,
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। ओहो सर, ये तो पीवाईक्यू है, ये तो पीवाईक्यू है। अब कितनों को तो पता ही नहीं है कि पीवाईक्यू होती क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने भाई सच कह रहा हूं, मेरी एक्सपीरियंस है ना भाई, कितनों को पता नहीं होते पीवाईक्यू है क्या। ओहो सर कैसी बातें कर रहे हो, तो लिखो ना भैया, लिखो ना, लिखते हैं, लिखते, बकवास नहीं करते हैं अपन, लेक्चर कंप्लीट करेंगे, मजा मजे करेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, रफ, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ईआर लिख दूंगा शॉर्ट में भाई लिखने के लिए, ठीक है ना। आप इतना आप लोग को समझ आना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली observed in cell actively involved in protein synthesis, प्रोटीन, ठीक है ना भैया। क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है भैया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया, क्लियर है ना, हाँ क्लियर है। और भी कुछ, और भी कुछ, हाँ, क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड सिक्रीशन, क्लियर है भैया, क्लियर है पॉइंट। हाँ जी, अगर क्लियर है ना भाई दिल बना दो, जाके कमेंट में दिल बना दो अगर क्लियर है तो। जान लगा रहे हैं ना भाई, एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट आप लोग के सामने खोल के रख रहा हूं ना, बस बस आप लोग के लिए सफिशियंट है, बस इससे आगे नीट में नहीं आने वाला, नीट में नहीं आने वाला, नहीं ना, बिल्कुल नहीं आएगा, नन्ना ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, ठीक है ना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस, दे आर, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा भैया, ओ माय, हाँ, दे आर extensive, they are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus, with the outer membrane of न्यूक्लियस। हो गया भैया, क्लियर है पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। अब बात आई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है ना भैया। अब क्या बात आई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। भैया बस लिख लिख के पढ़ रहे हैं ना, जानबूझ के लिख लिख के पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया। जो नीट में आना है उतना ही पढ़ो, बाकी दुनिया जो भी पढ़ा रहे बाहर में जाओ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ नीट में क्वेश्चन यहीं से आने वाली है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, smooth endoplasmic reticulum is major site for synthesis of lipid। तो लिखो ना भैया, लिखो ना, क्या क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्लियर है भैया, क्लियर है। इन एनिमल सेल लिपिड आर इन एनिमल सेल लिपिड आर स्टेरॉयडल, क्या क्या भैया, स्टेरॉयडल हार्मोन is also synthesized by SER।
हो गया क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है ना भैया, ये लिपिड 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 सिंथेसिस करती है। जब भी आए SER, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अब देखो जो जो मेरे टेलीग्राम पे है, आज से डीपीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। आज पहली डीपीपी जस्ट इस क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। आप लोग जाओ, जाके सॉल्व करो। सॉल्व करके ना भैया, सॉल्व करके ना मुझे इस नंबर पे ना आप जो है ना मुझे भेज दिया करो कि भैया मैंने सॉल्व कर लिया, भैया मैंने सॉल्व कर लिया। देखो मैं बताता हूँ किस नंबर पे, ये रहा, नोट करो, 7488367423। इस पे आप ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ठीक है, फिर से बताता हूं, 7488367423, ठीक है ना? आप इससे क्या करोगे, इससे आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे। ओनली व्हाट्सएप ही करना भाई, कॉल तो लगेगा नहीं, ठीक है? और लगेगा भी ना तो रिसीव गलती से भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो भैया आप हो सके तो व्हाट्सएप करना, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं, ठीक है ना? और मैं करूंगा भैया, करूंगा, ठीक है ना? हो गया भैया, हो गया, ठीक है ना? अब क्या पढ़ना है, अब आगे क्या पढ़ना है बताओ ना भैया। अब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। बोलो तो मैं एक बार रिवीजन दे दूं आप लोग को, बोलो तो मैं रिवीजन दे दूं भैया, दे दो ना भैया, भैया दे दो ना, तो लिखो ना भैया, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ठीक है? एक ल्यूमिनल जो इनसाइड द सेल होंगे, एक होंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, ठीक है भैया? हाँ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ, एक होते हैं रफ, ठीक है ना भैया? ठीक है, रफ जो है ना वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व कहां होते हैं, सेल में, और एक्टिवली इन्वॉल्व किस चीज में होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। कन्फर्म, क्लियर कट? बस माहौल जमा देना, लेक्चर मजे से पढ़ो, एक एक लाइन क्लियर होगा। मैं रिवीजन दूसरी कोटिंग दे रहा हूं भैया, अगर नहीं आ रही ना मुंह तोड़ देंगे इससे भाई, दूसरी रिवीजन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? और ऊपर से क्या है, एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, ऊपर से क्या है, दे एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ अदर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट, मैं आपको क्लास के बीच में ही रिवीजन दूंगा और मैं गोल्गी अपरेटस के बारे में समझाऊंगा, तब तक मेरी ये पेन है ना चार्ज हो जाए, ठीक है ना? आप यहीं रुकना, यहीं रुकना। देखो गोल्गी अपैरेटस होती क्या है, मैं रिवीजन दे रहा हूं भाई, रिवीजन दे रहा हूं, पेन तब तक चार्ज हो जाए। गोल्गी अपैरेटस क्या है, ये इसको डिस्कवर किए थे कैमिलियो गोल्गी, एक साइंटिस्ट थे, कब किए थे, 1898 में, ठीक है ना भैया? और ये फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे 1898 में, ठीक है? और ये डेंसली स्टैंड थे, रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास था, ठीक है ना भैया? हाँ, और इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है कुरियर बॉय का। किसका? इसका काम होता है कुरियर बॉय का। कुरियर बॉय का क्या काम होता है भैया? पैकेजिंग करना, कोई भी चीज पैकेजिंग करना, है ना भैया? पैकेजिंग करने का काम होता है ना, और कोई काम नहीं होता ना कुरियर बॉय का, नहीं, ठीक है ना? और ये 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर में, ठीक है ना? और इसकी 3 पार्ट होती है, एक सिस्टर्नी, एक होती है वेसाइकल्स, एक होती है टिब्यूल, ठीक है ना? ठीक है ना? सिस्टर्नी का 2 फेस होती है, ठीक है? एक होती है सिस फेज जिसे बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, एक होती है सिस फेज जिसे बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, एक होती है ट्रांस फेज जिसे बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, है ना भैया? क्लियर है ना भैया? बस भैया, अब क्या है ना, मैं जानबूझकर अभी अभी ये बता रहा हूँ ना, तब मैं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी पेन डिस्चार्ज हो गई है, मैं भी लिख ना पाऊँ, तो टाइम आप लोग का क्यों बर्बाद जाए? टाइम बर्बाद नहीं जाने का कारण क्या है कि मैं आप लोग को एक बार रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है? गोल्गी अपैरेटस हो गई, क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है, ठीक है ना? अब मैं इससे आगे क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं? एक बार मैं और रिवीजन दे दूं आपको शुरू से, फिर से पेन ला के लिखेंगे, दे दूं, ठीक है ना? देखो मैं शुरू से देता हूं। हम लोग पढ़ने वाले थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड भैया आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रही होगी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? सिस्टम हुज फंक्शन आर कोऑर्डिनेट विथ अदर सेल ऑर्गेनल, जी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगी, गोल्गी अपैरेटस आएगी, लाइसोसोम आएगी, वैक्यूल आएगी।
हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पढ़ लिए, कंप्लीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। उसके बाद आपको लोग को छुट्टी मिल जाएगी बस। और देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं थक गया हूं बताते बताते। इसके दो टाइप होते हैं, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक होते हैं ल्यूमिनल। जो सेल के अंदर मिलेंगे वो ल्यूमिनल, जो सेल के बाहर मिलेंगे साइटोप्लाज्म मिलेंगे वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है ना भैया, क्लियर है? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं। आर क्या करेगी? आर भाई आर से क्या रखो? आर पी जैसा दिखता है ना कुछ। आर को जब तक ऐसे ना करो वो पी जैसे दिखेगा ना, तो लिखो ना आर से क्लियर रखो ना, प्रोटीन सिंथेसिस। मैं तो ऐसे ही याद किया था जब मैं पढ़ रहा था। और स्मूथ मतलब जो बाद बच गया, एक दो ही तो करता है, एक लिपिड एक को तो प्रोटीन करता। ठीक है ना भैया? प्रोटीन कौन करेगा? प्रोटीन कौन करेगा? आर ई आर। और लिपिड कौन करेगा? एस सी आर। क्लियर है भैया? हाँ, आर ई आर क्या है? फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व in cell activity involves in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with other outer membrane ऑर्गेनल। ठीक है ना? अब मैं आ रहा हूं पेन लेके। आई होप पेन कुछ चार्ज हो गई हो। मैं फिर से इसी जोश से मैं पढ़ाऊंगा, कहीं कमी नहीं रखेंगे भैया। माहौल जमा देना, बस आप लोग का प्यार मोहब्बत कम नहीं होना चाहिए। कुछ तो चार्ज हुई भैया, कुछ तो चार्ज हो गई। मैं ये लेक्चर तो निपटा लूं भाई। अगले अगले टाइम से मैं पेन चार्ज का ध्यान रखूंगा कि अपन को पेन भी चार्ज करनी है। ठीक है ना भैया? क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब? गोल्गी एपेरेटस। क्या पढ़ेंगे भैया? क्या पढ़ेंगे? बताओ ना, बताओ ना। मैं तो आपको दो दो बार बता दिया क्या पढ़ेंगे, रिवीजन भी दे दिया। क्या पढ़ेंगे भैया? क्या पढ़ेंगे? गोल्गी। ठीक है ना? गुगली नहीं भैया, गुगली नहीं, गुगली नहीं, गोल्गी एपेरेटस है ना? एपरेटस। ठीक है, क्लियर है ना भैया? हाँ, क्या पढ़ेंगे? गोल्गी एपरेटस। अब बताओ, आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रही होगी, सर गोल्गी एपरेटस है क्या? बच्चों, कैमलियो गोल्गी ने बताया था गोल्गी एपरेटस के बारे में। कौन बताया था भैया? कैमलियो गोल्गी। कब? 1898 में। क्या बताया था ये? बताओ ना। ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टैंड रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। क्लियर है भैया? क्या है? कैमलियो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस का डिस्कवरी किया था। कब? 1898 में। ये डेंसली स्टैंड होते हैं, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? और ये कहाँ मिलती है? इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास मिलती है। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? और क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन अ डायामीटर। क्लियर है भैया? हाँ जी। अब गोल्गी एपरेटस का ना तीन पार्ट है। वो कौन कौन सा पार्ट है भैया? एक होती है सिस्टर्नी और एक होती है वेसाइकल, एक होती है टिब्यूल। है ना? अब बताओ सिस्टर्नी का काम क्या है? इसका दो फेस है, जिसका दो मुंह है, जिसको बोलते हैं दोगला, जिसका दो फेस होता है। इधर का बात कभी ये कभी वो। ठीक है ना भैया? सिस्टर्नी दो फेस का होता है। ठीक है, मैं भी बताता हूं ना दो फेस क्या होती है। बता दिया ना भाई, बुरा मत मानना। ठीक है ना? इसका दो फेस होता है। ठीक है ना? एक होता है सिस फेस। क्या होता है भैया? सिस फेस। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। सब देखो, आराम से धैर्य रखो, हर एक चीज धीरे धीरे बताएंगे तभी तो समझ आएगी। ऐसे कैसे कर रहे हो भाई? मैं पूरा क्यों बताऊं आप लोग को एक साथ? भाई खाना तो धीरे धीरे खाते हो ना। हाँ जी,
बस क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग फेज। ठीक है। और ये कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना भैया, ठीक है ना। हाँ, और एक होती है ट्रांस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक होती है ट्रांस फेज। फेज नहीं भाई, फेज नहीं, फेस होती है भाई, ट्रांस फेज। ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग फेज। कि अपना बंदा मैच्योर हो गया, अपना बंदा मैच्योर हो गया, अपनी बंदी मैच्योर है, बस बस बस, इमोशन में नहीं बहना भैया। क्या, अपना भाई, अपना भाई मैच्योर हो गया, बस बस। हाँ जी, हो गया ना भैया। और ये कैसा होता है, कॉनकेव। ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख ले, बताओ बताओ, स्ट्रक्चर देख ले। सर अगर आप बोलोगे, आप बोलोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सर, आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा करने को तैयार हूं। मुझे क्या मतलब है, मुझे तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है ना। हाँ सर भैया, बिल्कुल आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए। क्या है ये, सबसे आगे की तरफ सिस फेज, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग। ठीक है ना भैया। अब ये देखो, ये कॉन्वेक्स है ना भैया, कॉन्वेक्स है ना। हाँ जी। ये रेटिकुलर, ये देखो इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना भैया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। हो गया। ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे कुछ कहाँ से, ये रहा वेसाइकल्स, ये कहाँ से आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। ठीक है। और पहले पॉइंट लिख लूं, पहले पॉइंट लिखूं, तभी तो समझा पाऊंगा आपको अच्छे से, तभी तो मैं समझा पाऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, तो लिख लो ना सर पहले, मैं मना कब कर रहा हूं सर आपको। सर आप फर्जी का भावुक हो जाते हो। बच्चे भावुक होना नहीं है, भावुक करना भैया, करना। पहला पॉइंट लिखो, वेसाइकल्स मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, vesicles move from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. ओहो, वेसाइकल मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस। ठीक है ना, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कह सकते हो मेरे भैया, कुछ भी कह सकते हो। दूसरी देखो, मैं बताना ये कहा वेसिकल्स कहां से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है ना, किसके तरफ, किसके तरफ, किसके तरफ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस की तरफ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल भैया बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है, वेसाइकल फ्यूज विथ द सिस फेज ऑफ गोल्गी apparatus, गोल्गी सॉरी 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 सॉरी, फेस ऑफ सिस्टर्नी, फेस ऑफ, ठीक है ना भैया। हाँ, और तीसरा पॉइंट, जब अंदर जाएगा भाई, मान लो ये रहा मेरा गोल्गी, ये रहा गोल्गी apparatus। ठीक है, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स आ रही है, आ गई, यहाँ आई, ठीक है, आ गई। ठीक है, अब यहाँ फ्यूज की, फ्यूज की अंदर गई, अंदर जाने के बाद तो मेन काम होता है ना भैया। अब मान लो, अब मान लो ये रहा माउस। ठीक है, मुझे इसको कहीं भेजना है, इसको कहीं भेजना है किसी दूसरे स्टेट या मैं किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड की तरफ, तो मैं इसको अच्छे से पैक करूंगा कि ऐसे ऐसे, लो भाई ले जा ले जा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा ले जा। इसको मैं प्रॉपर अच्छे से पैक करूंगा, तभी तो मैं भेजूंगा। अब प्रॉपर पैकेजिंग का काम कहाँ होगी, कहाँ होगी भैया, ये देखो ना, ये देखो ना, पैकेजिंग का काम नहीं, हाँ होगी भैया, यहाँ पे पैकेजिंग का काम होगी। मैं हर एक, मैं तो भाई मैं बता रहा हूं ना, अभी अच्छे से बताऊंगा ना, अच्छे से बताऊंगा ना। भाई ऐसे मैं बोल रहा हूं ना, एक बात याद आ गई, मैं आप लोग से शेयर करूंगा कभी ना कभी, जरूर शेयर करूंगा। ठीक है ना। तीसरी पॉइंट क्या होगा, तीसरी पॉइंट पैकेजिंग का काम। क्या, पैकेजिंग, पैकेजिंग का काम, पैकेजिंग का काम। ठीक है ना भैया। और जैसे ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, हो गया भैया। हाँ, अब चौथा, चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, जब ये अच्छे से इसको पैक कर देगा, पैक कर देगा, तो काम क्या आएगी बताओ ना भैया, गोल्गी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी सिस्टर्निंग, ये मूव करेगी टॉवर्ड, टॉवर्ड ट्रांसडाक्शन, मतलब मैच्योर, मैच्योर होगी भाई, मैच्योर, मैच्योर। अभी तो ये जन्म ली है, अभी तो ये पैक किया है, ऊपर सील चढ़ेगा, ऊपर उसके बाद एड्रेस जाएगा, कहां जाना है, किस जगह जाना है, कौन रिसीव करेगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, वो मैच्योरिंग हो गई ना फेज, वो मैच्योरिंग फेज हो गई ना, वही होगी। क्या, क्या भैया, गोल्गी सिस्टर ने
मूव टॉवर्ड मूव्स टॉवर्ड ट्रांस डायरेक्शन। ठीक है ना भैया। अब क्या होगा, अब उसके बाद ये टारगेट सेल पे चल जाएगी, टारगेट सेल पे चल जाएगी जहां इसको जाना है। ठीक है ना भैया, ठीक है ना। अब देखो ना, ये आई, ये वेसिकल्स आई, ये यहाँ फ्यूज हो गई। ठीक है, ठीक है, फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद यहाँ पे कुछ मैच्योर हो गई, यहाँ पे मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद ये बाहर निकल गई। ये किसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग वेसिकल। ठीक है ना भैया। और ये कैसा है, ये कैसा है, ये ट्रांस है, ट्रांस। ठीक है, ट्रांस कॉनकेव हो गई। ठीक है, और ये मैच्योरिंग हो गए। ठीक है, मैच्योरिंग फेस हो गई। ठीक है भैया, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपने तो बताया था वेसिकल टिब्यूल भी है, टिब्यूल भी है, ये तो वेसिकल से टिब्यूल भी है। ठीक है ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये रहा टिब्यूल, हो गया ना। ठीक है ना भाई, धैर्य रखो ना, धैर्य रखो ना, हर एक चीज बताएंगे ना, हर एक चीज बताएंगे, घबराना नहीं है। बस 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 भैया, बस। हाँ हो गया, क्लियर है भैया, क्लियर है, हाँ क्लियर है। चलो, अब क्या बात आई, अब इसका फंक्शन लिख ले, फंक्शन लिख के गोल्गी ऑपरेटर्स को बाय बाय बोलते हैं, बप्पा टाटा, खत्म खत्म। क्या ए मेरे भाई, क्या लिखो ना भाई, लिखो ना, लिखो ना, क्या इसको क्या लिखेंगे अपन, फंक्शन उसके बाद। ठीक है ना, फंक्शन। ठीक है, हो गई फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, इसका क्या फंक्शन है, किसी को पैक करके उसको टारगेट सेल तक डिलीवर करना, पैक करके टारगेट सेल तक को डिलीवर करना। ठीक है ना, तो भारी भारी अंग्रेजी शब्द में क्या बोलेंगे, पैक्स मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। हो गया भैया, हो गया ना, पहला पॉइंट क्लियर है ना। और उसके बाद क्या करेगा, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, साइट ऑफ ग्लाइको साइट ऑफ फॉर्मेशन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना भैया, हाँ जी, हाँ जी भैया, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन करेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट। कहां करेगा, इन प्लांट सेल। क्या करेगा, क्या करेगा, एक मिनट भैया, एक मिनट रुकना भैया, एक मिनट रुकना। हाँ भैया, हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या है, सेल प्लेट, क्या है भैया, क्या है भैया, बस बस, थोड़ी थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, बस भाई, लास्ट पे आ गए अपन, लास्ट पे आ गए। ठीक है ना, ठीक है ना, लास्ट पे आ गए। क्या है, क्या है, क्या है भैया, क्या है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट इन प्लांट सेल। ठीक है भैया, क्लियर है ना भैया, हाँ सर क्लियर, जोर लगा दो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन, एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन, ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन। देखो भैया, गोल्गी apparatus क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना, थम्स अप दे दो। हाँ बच्चों, एक और अनाउंसमेंट क्या है कि मैं जब सेल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आऊंगा एनसीईआरटी रिव्यू लेके, पूरी एनसीईआरटी वन शॉट में क्लियर करूंगा, आपके सामने लाइव आके पढ़ाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी क्लियर करूंगा भैया, पूरी एनसीईआरटी क्लियर करूंगा। हाँ सर, अब बात आई क्या भैया, अब बात आई लाइसोसोम के बारे में। ठीक है ना भैया, बस भैया दम लगाए रखना, जोर लगाए रखना, अपन एंड पे आ गए हैं। बस भैया, बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। क्या, क्या भैया, क्या, हाँ भैया, लाइसोसोम पे आ गए अपन, लाइसोसोम। ठीक है ना भैया,
ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्या लाइसोसोम क्या है भैया? ये हाँ हाँ, एक चीज और, एक चीज और, ये जितने भी एंडोप्लाज्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है सब सिंगल बाउंड होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है भैया? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सॉरी वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by process of packaging in Golgi apparatus। क्लियर है भैया? क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं भैया ये, और ये वेसाइकल स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी apparatus। ओहो, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। और ये क्या है भैया? ये सुसाइडल बैक ऑफ द सेल है। ठीक है ना। हाँ, और ये क्या? ये होती है रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ईटीसी। ठीक है ना। और ये एसिडिक होती है। कैसी होती है भैया? एसिडिक होती है। इसकी पीएच क्या होगी भैया? इसकी पीएच 5 होगी। अरे भाई, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना भाई, आज जल्दी जल्दी लिख रहा हूं भाई, इसकी कोई रीजन भी है। मेरे घर के बगल में कोई फंक्शन है, तो अब वो लोग थोड़ा पार्टी करना चाह रहे, तो मैं उनसे बोला, रिक्वेस्ट किया कि भैया 1 घंटे का टाइम दे दो मुझे, 1 घंटे बाद आप बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसी वजह से मैं ज़्यादातर टाइम ले रहा हूँ, सॉरी, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे इसको? सुसाइड बैग ऑफ सेल हो गया ना। ऑटोफैगी मतलब ये खुद का सेल खुद खा जाएगी, तभी तो बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है ना। ये क्या है? ऑटोफैगी। और एक होता है हेट्रोफैगी, मतलब ये दूसरे का भी खा जाएगी। ठीक है ना भैया। जैसे जैसे ये देखो, ये क्या है? अरे भैया, गोला बनाना भैया। ठीक है ना। ये रहा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें? इसमें एटीपी जाएगी। क्या? एडीपी प्लस आईपी में टूट के एटीपी जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोलिज एंजाइम है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ भैया, क्लियर है ना भैया पॉइंट? ठीक है ना। लाइसोसोम कंप्लीट हो गई। कहीं देखो, कहीं से कोई दिक्कत है ना भैया, मुझे कमेंट करके बताना, क्या कमी रह गई, मैं उसे अच्छा करूंगा। ठीक है ना। आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूं ना भैया, ऑनलाइन की मेरी ये पहली एक्सपीरियंस है ना, जा रही एक्सपीरियंस 8-9 लेक्चर ही हुई है भैया। कोई दिक्कत आए, कहीं भी कोई दिक्कत लगे, आप मुझे बेझिझक बोलो भैया, ये कमी है, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। बस आप जाके कमेंट में लिखो कमी क्या है। ठीक है ना। कमी क्या रह गई पूछो, खुद से पूछो भैया, पूछो। अब लास्ट आ गए क्या? वैक्यूल बहुत इजी है भैया, बहुत। आप लोग पढ़ाऊंगा नहीं फिर भी चल जाएगा, पर मेरा धर्म बनता है ना पढ़ाना, धर्म है ना भैया पढ़ाना। क्या? वैक्यूल। ठीक है ना। हाँ जी। वैक्यूल क्या है भैया? वैक्यूल्स क्या है? ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और प्लांट सेल में 90% वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्यों? स्टोरेज का काम करने के लिए। ठीक है ना भैया? ठीक है ना। हाँ भैया, हाँ क्लियर है भैया? ठीक है भैया। हाँ भैया, तो क्या करें भैया? तो एक पॉइंट और लिख लो, लिख सकते हो? नहीं भैया, बहुत पीछे वाले थोड़ा जल्दी में है, तो घबराना नहीं है। एक काम करते हैं अपन वैक्यूल से, मैं जब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, मैं वैक्यूल्स में आपको फिर से पढ़ा दूंगा, या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पूरा 10 मिनट में रिवीजन ही क्यों ना करवा दूं आप लोग को।
क्यों ना करवा दूं भैया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिखना कमेंट में नहीं भैया, ठीक है ना। अब क्या आई, मैं क्या सोच रहा हूं ना कि एक बार आप लोग को एक डायग्राम से दिखा दूं ना कि आपको क्या है क्या नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से मैं चाहता हूं दिखा दो आप लोग को, एक डायग्राम से पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपके आंख के ऊपर नाचेगी, ठीक है ना। ये रहा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये रहा, हाँ हाँ हाँ, ये रहा आर ई आर यहाँ पे, ठीक है ना भैया, ठीक है ना, ठीक है ना भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। एक काम करता हूँ भैया, एक काम करता हूँ, लेक्चर कंप्लीट करता हूँ भैया। देखो क्या भाई, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब देना, वो भी थोड़ा थोड़ा गाना बजा रहे हैं, मुझे ऐसा डिस्टर्ब लग रहा कि मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो आप लोग क्यों ना डिस्टर्ब हो रहे होंगे। मुझे ऐसा पता है कि भले आवाज नहीं आ रही क्योंकि ये नॉइज कैंसिलेशन है यहाँ पे, पर फिर भी होता ना मुझे बताने का, क्या मैं बता दूं क्या, तो भाई दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, मैं फैक्चुअल फिर से कल बता दूंगा, या एक काम करूंगा, जब मैं कल आऊंगा ना माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा कल के चैप्टर में।